दोस्तों, 19 मई 2024 के दिन ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश होता है और उसमें उनकी मौत हो जाती है। उसके बाद बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं कि हेलीकॉप्टर क्रैश कैसे हुआ, लेकिन इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अब कुछ चीज़ें सामने आ रही है। वजह बताई गई है इन्वेस्टिगेशन टीम के प्रमुख की तरफ से। साथ ही साथ जो 2 हेलीकॉप्टर और उसके साथ में उड़ रहे थे, उसमें जो लोग मौजूद थे उनके पायलट ने भी क्रैश होने की वजह बताई है। सारी चीज़ें आपके सामने रखी जाएगी। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई। मौत के बाद बहुत सारे सवाल उठे कि इजराइल के द्वारा, यानी इजराइल की जो मोसाद है उसके द्वारा इब्राहिम रईसी को मारा गया है। बहुत सारी चर्चाएं हो रही थी, बहुत सारी अफवाहें फैलाई जा रही थी। ईरान की जांच एजेंसियां जांच करने में जुटी हुई है। जिस जगह पर इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, वहां पर बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ईरान की तरफ से पहली रिपोर्ट जारी की गई है। क्या कुछ बताया गया है इस रिपोर्ट में, किस तरह से हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, वो सारी चीज़ें आपके सामने रखी जाएगी, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि नॉर्वे ने साफ ऐलान कर दिया है कि जैसे ही बेंजामिन नेतन्याहू नॉर्वे की ज़मीन पर कदम रखेगा, उसको तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अरेस्ट वारंट जारी होने के बाद फ्रांस ने भी इस बात का ऐलान कर दिया है कि हम नेतन्याहू को गिरफ्तार करेंगे। खबर जर्मनी से आ रही है। वैसे जर्मनी ने हथियार तो बहुत ज़्यादा दिए हैं बेंजामिन नेतन्याहू को इस जंग में, लेकिन उसने भी साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि जैसे ही बेंजामिन नेतन्याहू अरेस्ट वारंट जारी होने के बाद जर्मनी की सरजमीन पर कदम रखेगा, उसको तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो एक के बाद एक देश अब सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी इस्लामिक देश की तरफ से नेतन्याहू को, जिसके साथ ख़ास रिश्ते हैं, किसी भी इस्लामिक देश की तरफ से अभी तक ये बात नहीं कही गई है कि हम नेतन्याहू को गिरफ्तार करेंगे या उसकी गिरफ्तारी की मांग करेंगे। इसी तरह से गैर मुस्लिम देश तो खुलकर सामने आकर फ़िलिस्तीन को अलग राज्य का दर्जा दे रहे हैं, यानी मान्यता दे रहे हैं कि फ़िलिस्तीन आज़ाद हो जाए, फ़िलिस्तीन को एक राज्य का दर्जा दे रहे हैं। लेकिन अभी भी किसी भी इस्लामिक देश की तरफ से खुलकर इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है। कोलंबिया के राष्ट्रपति ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि मान्यता देने के साथ साथ हम अब यरूशलेम के अंदर अपनी एम्बेसी खोलेंगे। यरूशलेम को फ़िलिस्तीन की राजधानी बताते हुए साफ ऐलान कर दिया है कि कोलंबिया के राष्ट्रपति ने कि हमारा दूतावास अब यरूशलेम के अंदर बनाया जाएगा, क्योंकि यरूशलेम फ़िलिस्तीन की राजधानी है। फ़िलिस्तीन को मान्यता हम देते हैं। मान्यता जब दे दी जाएगी तो वहाँ पर दूसरे देशों के दूतावास भी बन जाएंगे और फ़िलिस्तीन एक अलग आज़ाद राज्य हो जाएगा। गैर इस्लामिक देश जो खुलकर फ़िलिस्तीन के सपोर्ट में इस तरह से आ रहे हैं, लेकिन इस्लामिक देशों को पता नहीं क्या हो गया है। दोस्तों, ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि जब इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर अज़रबैजान से उड़ा, उस वक्त मौसम पूरी तरह से साफ था। 45 मिनट की उड़ान के बाद अचानक से घने बादल आ जाते हैं। जैसे ही घने बादल आते हैं, इब्राहिम रईसी का पायलट जो होता है वो अपने दूसरे दोनों हेलीकॉप्टरों को अलर्ट करता है कि एकदम से घने बादलों ने हमारे हेलीकॉप्टर को घेर लिया है, अपने हेलीकॉप्टरों को थोड़ा सा और ऊपर लेकर जाए। तो ये अलर्ट जो होता है ये देता है इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर का पायलट, जिसके बाद दोनों हेलीकॉप्टर जो दूसरे थे वो घने बादलों से थोड़ा सा और ऊपर निकल जाते हैं और आराम से वो दोनों हेलीकॉप्टर घने बादलों को पार करके बाहर आ जाते हैं। लेकिन इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर उन्हीं बादलों के बीच अचानक से गायब हो जाता है। ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा कि जैसे ही घने बादल दिखे तो सबसे पहला अलर्ट जो है वो इब्राहिम रईसी के पायलट ने ही दिया था, उन दोनों हेलीकॉप्टरों को दिया था कि बादल बहुत ज़्यादा आ चुके हैं, अपने हेलीकॉप्टर को ऊपर लेकर जाए। अलर्ट देने के
30 सेकंड के अंदर ही दोनों हेलीकॉप्टर तो ऊपर चले गए और उन्हीं 30 सेकंड के अंदर इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर गायब हो गया। उन दोनों हेलीकॉप्टरों को भी इस बात का पता नहीं चल पाया कि इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर अचानक से कहाँ गायब हो गया। दोनों हेलीकॉप्टर के पायलट ने इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर के पायलट से रेडियो के जरिए कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन कांटेक्ट नहीं हो पाया। सिर्फ 1 मिनट के अंदर ही ये सब कुछ हुआ। अचानक से गायब हुआ और अचानक से कांटेक्ट भी खत्म हो गया। इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर जहां पर क्रैश हुआ था वहां पर बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इन्वेस्टिगेशन टीम के नेता मोहसिन हशमनेजाद ने मीडिया को बताया कि पहाड़ से टकराने के बाद हेलीकॉप्टर टूटकर गिर गया। 2 लाशें गंभीर रूप से जल गई, एक शरीर आंशिक रूप से जल गया और एक शरीर को गंभीर चोटें और फ्रैक्चर हुए। क्रू मेंबर्स को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। हेलीकॉप्टर से थोड़ा आगे जमीन पर तबरीज के इमाम की बॉडी मिली, जिनकी मौत बहुत ज्यादा ब्लड निकलने की वजह से हुई। फिलहाल ऑफिशियली एक रिपोर्ट ईरान के जरिए जारी की गई। खैर दोस्तों, उस रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे जो ऑफिशियली ईरान ने जारी की है। ईरान के राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर की जांच की पहली रिपोर्ट जो सामने आई है, उस रिपोर्ट में साफ तौर पर यह बात कही गई है कि हेलीकॉप्टर अपने सही रास्ते पर उड़ान भर रहा था। जो रास्ता तय किया गया था उसी रास्ते पर चल रहा था जब एक पहाड़ी से टकराकर क्रैश हो गया। जैसे ही हेलीकॉप्टर पहाड़ी से टकराया उसमें आग लग गई। शुरुआती जांच में मलबे में गोलियों के छेद जैसी किसी बाहरी प्रभाव से इनकार किया गया, यानी बाहर से कोई गोली नहीं चली। ऐसी बहुत सारी अफवाहें हो रही थी, चर्चाएं हो रही थी कि लेज़र मिसाइल के जरिए हेलीकॉप्टर को गिराया गया, उनको मारा गया, लेज़र हथियार के जरिए हेलीकॉप्टर पर अटैक किया गया है। तो पहली रिपोर्ट में ईरान ने साफ कर दिया है कि बाहर से आने वाली किसी भी गोली का या किसी और चीज़ का निशान हमें नहीं मिला है। इससे एक बात साबित होती है कि इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर पहाड़ी से टकराकर ही क्रैश हुआ है। ये साफ ईरान की तरफ से कह दिया गया है। ईरान ने अपनी इस पहली रिपोर्ट में कहा कि ज़रूरी जानकारी इकट्ठा करने के लिए हमने एक जांच दल को तुरंत घटनास्थल पर तैनात कर दिया था। हमारी जांच टीमों ने उस जगह से बहुत सारा ज़रूरी डेटा इकट्ठा किया। रिपोर्ट में बताया गया है कि हमने अब तक जितनी भी जांच की है उसमें हमें किसी भी तरह का कोई भी बाहरी मामला दिखाई नहीं देता है। ख़राब मौसम की वजह से ही इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर पहाड़ी से टकराया और टकराने के फ़ौरन बाद उसमें आग लग गई, जिस वजह से सभी से कांटेक्ट ख़त्म हो गया और सबकी जलकर मौत हो गई। ईरान ने तो अपनी जांच की पहली रिपोर्ट में ये बात साफ कर दी है कि बाहर से कोई अटैक नहीं हुआ है। काफ़ी सारे कमेंट हमें ये भी आ रहे थे कि ब्लैक बॉक्स को लेकर आप कुछ बताइए। तो मेरे दोस्तों, अभी तक ईरान की तरफ से इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर के ब्लैक बॉक्स की जानकारी को शेयर नहीं किया गया है। तो क्या कुछ बातें उसमें हैं अभी तक नहीं बताया गया। तो जैसे ही वो खबर निकल कर आएगी तो सबसे पहले हम आपको उसका अपडेट ज़रूर देंगे। तो इसी तरह की अपडेट्स देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें।